भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इन दिनों दुनिया में तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। एक तो इस मिसाइल को खरीदने के लिए एक के बाद एक देश सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ती जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ब्रह्मोस 2 पर जो बयान दिया, उससे उनकी घबराहट साफ दिख रही थी। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने खुलेआम कह दिया कि अब भारत के पास ब्रह्मोस 2 जैसी मिसाइल है जो बहुत ही खतरनाक है। ये 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान में तबाही मचा सकती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 की स्पीड 8.5 मैक है, यानी ये आवाज की गति से 8.5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। ये पाकिस्तान की सुरक्षा घेरे को चकमा देकर तबाही मचा सकती है। खैर, अलवी का ब्रह्मोस को लेकर जताया गया वो डर बेवजह नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और पानी तीनों ही जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में रखा गया है। 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली ये मिसाइल 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी वॉरशिप, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर मोबाइल लॉन्चर की मदद से आसानी से फायर की जा सकती है। ब्रह्मोस 2 स्पीड के मामले में अमेरिकी सेना की मिसाइल टॉम हॉक से 4 गुना तेज है, यानी इसकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये किसी वॉरशिप और जमीन से लॉन्च होने पर यह मिसाइल 200 किलो वॉरहेड्स ले जा सकती है। वहीं अगर इसे किसी फाइटर जेट से लॉन्च किया जाए तो वह आसानी से 300 किलो के हथियार ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस 2 को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल भारत जो ब्रह्मोस बना चुका है वो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट सुखोई में भी फिट हो गई है। इसके साथ ही IAF और ज्यादा खतरनाक हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और रूस अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वर्जन पर काम कर रहे हैं। नई ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन देश के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवॉक्स के एयरक्राफ्ट भी ढेर कर सकेगी। अवॉक्स सिस्टम को उसके साइज और वजन के हिसाब से हैवी और मीडियम रेंज के एयरक्राफ्ट में फिट किया जाता है। यह सिस्टम दरअसल सर्विलांस के काम आता है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और ब्रह्मोस उसे खाक कर डालता है। और फिलहाल भारत के अलावा रूस के पास ही ये तकनीक है। चीन और अमेरिका भी ब्रह्मोस के आगे पानी भरते हैं। खैर, ये तो ताकत की बात हुई, लेकिन अब ये ब्रह्मोस भारत की रक्षा रणनीति के साथ ही विदेश नीति का भी पार्ट बन गई है। दुनिया में बढ़ी ब्रह्मोस के प्रति दीवानगी। ब्रह्मोस की बढ़ती ताकत के चलते इस वक्त दुनिया के कई देश इसे खरीदने के लिए उतावले हैं। अभी भारत ने फिलीपींस के साथ एक डील की है जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को शामिल किया गया है। वैसे भारत पिछले कुछ टाइम से थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें ब्रह्मोस की भूमि और समुद्र आधारित संस्करण बेचे जा सके। 2018 की मसौदा रक्षा उत्पादन नीति ने 2025 तक $5 बिलियन के रक्षा निर्यात को प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और रूस ने ऐसे बनाई थी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज मध्यम रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके वेरिएंट के परीक्षण भारतीय सेना के इतिहास में एक अहम पड़ाव के तौर पर जाने जाते हैं। इसलिए 5 मार्च का दिन अहम है क्योंकि साल 2008 में पहली बार समुद्र से जमीन पर हमले की क्षमता का सफल परीक्षण किया गया था। इसके लिए साल 1998 में रूस और भारत के बीच डील हुई थी और साल 2004 से साल 2008 तक ब्रह्मोस के 15 सफल परीक्षण हुए, जिसके बाद भारतीय सेना में जमीन से जमीन और समुद्र से समुद्र में मार करने वाले संस्करण भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। 5 मार्च 2008 को पहली बार समुद्र से जमीन पर मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण हुआ, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में एक और इजाफा हो गया। 5 मार्च 2008 को हुए परीक्षण में यह सुपरसोनिक मिसाइल ने INS राजपूत से प्रक्षेपित किया गया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक निश्चित निशाने पर सटीकता से जा लगा। यह न केवल ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से जमीन पर पहला परीक्षण, बल्कि देश का ही समुद्र से जमीन पर पहला परीक्षण था। यह मिसाइल उस परीक्षण के सभी निर्धारित पैमानों पर खरी उतरी थी। दुनिया में फिलहाल इसी मिसाइल की खरीद के लिए सबसे ज्यादा डिमांड है। समुद्र से जमीन पर मार करने की क्षमता एक देश के लिए बहुत अहम होती है, जो ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइल के होते हुए भी भारतीय नौसेना के पास नहीं थी। ये क्षमता आने से भारतीय नौसेना अब दुश्मन के कमांड पोस्ट, एयरफील्ड, जो नौसेना के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर हब को समुद्र से ही नष्ट करने में सक्षम हो गई है।
ब्रह्मोस मिसाइल अब भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों अंगों का हिस्सा बन चुकी है। इसके उन्नत संस्करण की तैयारी हो रही है, जिसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन या मिनी ब्रह्मोस को भी विकसित किया जा रहा है, जिसे खास तौर पर सुखोई, मिग, तेजस, राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों के लिए विकसित किया जा रहा है। ये मिसाइल वर्तमान मिसाइल के आधे आकार की होगी।